हेलो बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसकी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है, ये आपकी सेकंड वीडियो है। इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। इस नियम के अनुसार देखिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन का साइज B डॉट dl एक वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर प्रवाहित नेट धारा I का एप्सिलॉन नॉट नहीं म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये क्या है? म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और बंद वक्र के लिए क्या है? रेखीय समाकलन। उसके क्या है? दोनों का कितना होता है? नेट उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये जहाँ म्यू नॉट क्या है? हमारा निर्वात की चुंबकशीलता है। इसमें देखिए फिगर भी इसमें है, इस देखिए सही से एक्सप्लेन किया गया है। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ को इस टाइप से भी पूछा जाता है। अनंत लंबाई के रिज्यू धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस टाइप से एम्पियर सर्किट लॉ को पूछा जाता है या इसके अनुप्रयोग में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए माना अनंत लंबाई के एक रिज्यू तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। इसके क्या है? ये R दूरी पर, ये R है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें देखिए धारावाही तार के चारों ओर R त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। ठीक है, R त्रिज्या के लिए इसके चारों ओर क्या हमने ये वृत्त खींच लिया जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ये बिंदु P से होकर गुजर रहा है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का परिणाम समान होगा। ठीक है, बिंदु P पर क्या है? प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम ले लें तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या है? बिंदु B का परिणाम हमारा समान होगा तथा डेल L व B एक ही दिशा में होंगे। ये डेल L और ये क्या है? B चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो होता है B का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन हमारा होगा ये होगा B डॉट डेल L, B डॉट डेल L। इसको जब डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारा? B और D डेल L के बीच हमारी कितना एंगल है? 0 का एंगल है, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है? ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब कि इन दोनों के बीच कोण कितना है? 0 है। तो cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो यहाँ से हट जाएगा तो V डॉट कितना हो जाएगा? V और B कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर लिख लिया और डेल L को समाकलन के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेल L हमारा कितना है? डेल L की वैल्यू है हमारे यहाँ पर 2πr। कितनी है डेल L? क्या पूरे की वैल्यू लिख रहे हैं तो ये पूरा कितना हो गया? इसकी परिधि के बराबर होगा, परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो डेल L की वैल्यू यहाँ से हो गई 2πr जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये कितना होगा? इंटीग्रेशन B डॉट डेल L इज इक्वल टू हो गया V इंटू 2πr। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से ये हमने भी लिखा ही है V डॉट डेल L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर भी V डॉट डेल L और V डॉट डेल L इंटीग्रेशन के साथ दोनों की वैल्यू क्या बराबर होगी? तो इन दोनों को क्या है? हम इसको और इसको यहाँ से बराबर रख सकते हैं। तो वही हमने किया है, इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर रख दिया। देखिए जब इन दोनों को बराबर में रखेंगे, इन दोनों को यहाँ पर बराबर में रखेंगे तो क्या है? ये 2πr क्या है? इसके अपॉन में चला जाएगा। तो V इज इक्वल टू यहाँ से हो गया हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसको देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई आवेशित कण है वो क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो कण पर एक बल आरोपित होता है, इसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। कोई आवेशित कण है, कोई कण है वो क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस पर जो आरोपित बल होगा उसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। इस बल की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र B की तथा कण की चलने की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उन दोनों के लंबवत होती है। माना एक कण जिस पर प्लस Q आवेश है चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत B वेग से चल रहा है। ठीक है, यह माना एक कण जिस पर प्लस Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत B वेग से चल रहा है, तो इस कण पर लॉरेंज बल F इक्वल टू हमारा होता है QVV। ठीक है, ये कितना होता है? QVV। देखिए इसका फिगर
ये है, ठीक है। ये क्या है, एफ क्या है, ये लॉरेंस बल की डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसके चाल इसके दोनों की क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। ये भी हमने इसमें पढ़ा था। आगे देखिए, इसमें यदि आवेशित कण की गति की जो दिशा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत ना होकर उस थीटा कोण पर हो। अब क्या है, इसकी जो गति की दिशा है वो देखिए इस वाले फिगर में, इसमें ये अब क्या है, ये इससे 90 डिग्री के एंगल पर ना होकर ये क्या है, इससे थीटा डिग्री के एंगल पर है। पहले क्या था, लंबवत था 90 डिग्री पर, अब क्या है, इससे जो है वो थीटा के एंगल पर है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इजिकल टू बल हो जाएगा F इजिकल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा लिख दिए, जो भी उसकी एंगल होगा उस थीटा की जगह वो वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका आवेशित कण की गति पर चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव। कोई आवेशित कण है उस पर क्या, चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव। तो इसमें देखिए, माना Q आवेश से आवेशित M द्रव्यमान का एक कण B वेग से ऐसे स्थान से गुजरता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र E तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B विद्यमान है। एक तो वैद्युत क्षेत्र E और एक चुंबकीय क्षेत्र B विद्यमान है। आवेशित कण पर दोनों क्षेत्रों के कारण निम्न बल कार्य करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल होगा वो होगा F इजिकल टू QE, आवेश और इसका क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होगा वो होगा QV इंटू V। इसमें क्या है, इसका वेग भी आ गया, गति आ गई इसकी। तो इसके लिए देखिए, यह बल कण की गति v की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा दोनों के लंबवत कार्य करेगा। यह भी हमने लॉरेंज बल में पढ़ा है ये, ठीक है। अतः आवेशित कण पर कुल बल कितना होगा, टोटल बल, एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण जो कुल बल होगा, तो दोनों को क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो F इजिकल टू हमारा होगा QV इंटू V इंटू QE, ठीक है। यदि आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजरता है तो क्या होगा, बिना विचलित हुए गुजर रहा है वो, तब क्या होगा, F की वैल्यू क्या है, फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। F की वैल्यू तो यहाँ पर ऊपर 0 पुट करेंगे, तो QV इंटू V प्लस QE इजिकल टू कितना हो गया, 0 हो गया। हमने F की वैल्यू क्योंकि 0 पुट कर दी, तो यहाँ भी क्या है, Q है, यहाँ भी Q है, दोनों से कॉमन लेंगे, फिर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, 0 में पहुँच जाएगा इधर, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, V इंटू V प्लस E। स्पष्ट है कि E की दिशा B इंटू V की दिशा में होनी चाहिए, अर्थात B तथा E परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो ये B और क्या है, ये E क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या है, दोनों लंबवत होने चाहिए, तथा उस स्थान पर आवेशित कण E तथा B दोनों के लंबवत निश्चित चाल क्या है, निश्चित चाल से गुजरना चाहिए, ठीक है। ये जो आवेशित कण है E तथा B दोनों के लंबवत निश्चित चाल से गुजरना चाहिए जो वो कण होगा, ठीक है। तो V इंटू V इजिकल टू कितना, बराबर में हम E लिखेंगे मोड के अंदर, ठीक है, क्योंकि माइनस में पहुँच जाता है इसलिए हमने मोड में लिखा है। तो V इंटू V मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा इजिकल टू E, लॉरेंस बल के अकॉर्डिंग साइन थीटा ही आता। तो V इंटू V साइन 90, क्योंकि लंबवत कह रहे हैं हम, ये लंबवत कह रहे हैं, तो इजिकल टू 90 आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो V इंटू V इजिकल टू आ गया हमारा E, और यहाँ से अगर हम B इजिकल टू लिखे, V इजिकल टू लिखे तो ये आ जाएगा हमारा E अपॉन B, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। कोई आवेशित कण है उस पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों का प्रभाव।